नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें स्पेशली भारत ने वैदिक कालखंड से लेकर के श्रीनिवासन रामानुजन तक पाई की वैल्यू किस तरह से दी, इसका सब इतिहास हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज पाई, ये क्या है। तो अगर ये कोई सर्कल है और ये कोई डायमीटर ऑफ द सर्कल है ये, तो पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। दिस इज एन इरेशनल नंबर है कि जिसका रेशियो आता है सरकमफरेंस टू द डायमीटर। पाई इज एन रेशियो ऑफ द सरकमफरेंस एंड द डायमीटर और उसकी वैल्यू है 3.14 इतनी। उसके आगे भी बहुत सारी वैल्यू है और हम पाई को कभी कभी बहुत बार 22/7 इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इससे भी शो करते हैं। लेकिन 22/7 एक रैशनल नंबर है और पाई इज एन एक इरेशनल नंबर है। और ये 22/7 जो है ये जो पाई के सबसे करीबी जो वैल्यू है वो 22/7 देता है कि जो वैल्यू रहती है 14, 28, 17। तो ये जो 14, 28, 17 ये जो नंबर का पूरा ग्रुप है वो हमेशा बाद में रिपीट होते रहता है। तो लेकिन हम जब भी मैथमेटिक्स पे डील करते हैं या अभी एग्जांपल वगैरह सॉल्व करते हैं तो उसमें मैथ की वैल्यू 3.14 या 22/7 लेते हैं। तो ये हो गया व्हाट इज एन पाई। अब हम चर्चा करते हैं कि ये पाई का इतिहास भारत में किस तरह से रहा है, भारत ने किस तरह से पाई की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैदिक कालखंड से। 800 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट 800 ईयर्स, ये जो कालखंड माना जाता है ये वैदिक कालखंड माना जाता है। और वैदिक कालखंड में जो भी यज्ञ विधि या होम हवन करते थे उसके लिए अलग अलग शेप से उसका डिजाइन करते थे। तो उसके लिए जो भी फार्मूले लगते थे, चाहे वो जियोमेट्रिक फार्मूले हो चाहे वो फिर अल्जेब्रिक फार्मूले हो, उसका समावेश शूल्वसूत्र नामक ग्रंथ में आता है। शूल्वसूत्र नामक ग्रंथ में आता है। अब ये शूल्वसूत्र भी अलग अलग तरह के हैं। बोधायन शूल्वसूत्र, फिर मानव शूल्वसूत्र, फिर आता है कात्यायन शूल्वसूत्र, फिर आता है वराह शूल्वसूत्र। ऐसे और भी 3-4 शूल्वसूत्र है। लेकिन बोधायन शूल्वसूत्र जो है ये बोधायन शूल्वसूत्र, इसमें पाई की वैल्यू सिर्फ 3 मानी गई है। पाई की वैल्यू सिर्फ 3 मानी गई है। और ये जो मानव शूल्वसूत्र है, मानव शूल्वसूत्र, इसकी वैल्यू पाई इक्वल्स टू 3.20 यानी कि 3.20 इतनी मानी गई है मानव शूल्वसूत्र में। और ये जो बोधायन शूल्वसूत्र है इसकी निर्मिति 800 BC में की हुई ऐसा माना जाता है। और ये जो मानव शूल्वसूत्र है इसकी निर्मिति 700 BC में यानी बिफोर क्राइस्ट में हो चुकी है, ये उसका माना जाता है। तो ये हो गया वैदिक कालखंड में पाई की वैल्यू सिर्फ 3 और ये जो मानव शूल्वसूत्र है उसमें पाई की वैल्यू सिर्फ 3.20। इसलिए वहां के जो जितने भी सर्कुलर शेप हो गए वो इतने ज्यादा सर्कुलर नहीं थे। शायद इसे यही कारण हो सकता है कि पाई की उन्हें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। इसी की वजह से उनके जितने भी सर्कुलर शेप है या जितने भी सर्कुलर यूज करने वाले वस्तु है वो इतने ज्यादा सर्कुलर नहीं थे कि जितने अभी है। 400 BC में, ये अभी भी बिफोर क्राइस्ट की बात चल रही है, तो 400 BC में एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र। सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र। और इसमें पाई की वैल्यू √10 यानी कि 3.1622 इतनी मानी है। √10 इसकी वैल्यू इतनी मानी है। तो ये हो गया सब बिफोर द क्राइस्ट की सब चीजें है। इससे हमें इतना समझ में आता है कि वहां भी मैथमेटिक्स के बारे में काफी रिसर्च हो चुकी होगी। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय मैथमेटिक्स में या भारतीय दर्शन शास्त्र में जिन्होंने सबसे पाई की सबसे करीब वैल्यू दी है उनका नाम है आर्यभट्ट। जिनका जन्म 476 AD में हुआ था, यानी कि अब ये आफ्टर क्राइस्ट की सब चीजें, ईस्वी सन 476 में उनका जन्म हुआ था। और 499 AD में उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था आर्यभट्टीय, जिसका नाम था आर्यभट्टीय। और उसमें बेसिकली 4 सेक्शन है। उसमें से फर्स्ट सेक्शन है वो मैथमेटिक्स के रिलेटेड है और बाकी जो 3 सेक्शन है वो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर डिपेंड है।
तो उन्होंने ये जो फर्स्ट सेक्शन लिखा था उसमें 33 श्लोक आते हैं, उसमें 33 श्लोक आते हैं, और उसमें जो 10th नंबर वाला जो श्लोक है, 10th नंबर वाला जो श्लोक है वो हमें पाई के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। तो वो श्लोक क्या है पहले देख लेते हैं और बाद में उसका मीनिंग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो वो श्लोक है चतुर अधिकम शतम अष्टगुणम द्वाषष्टि तथा सहस्राणाम अयुतद्वय विश्वकंभस्य आसन्नो वृत्तपरिणाह तो ये जो श्लोक 10th नंबर वाला श्लोक है वो क्या बताता है, चतुर अधिकम शतम यानी 100 में 4 जोड़िए यानी कि 104, अष्टगुणम इंटू 8 मल्टीप्लाई 8 कीजिए, चतुर अधिकम शतम अष्टगुणम द्वाषष्टि का मतलब होता है 62, द्वाषष्टि तथा सहस्रानाम तो प्लस 62,000, द्वाषष्टि मतलब 62 और सहस्रानाम मतलब हजारों, तो ये 62,000 उसमें ऐड कीजिए और ये जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आती है 62,832, ये जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 62,832। तो ये जो वैल्यू है वो क्या बताते हैं, अयुतद्वय, अयुतो का मतलब होता है 10,000 और द्वय मतलब 2, तो ये अयुतद्वय मिला के 20,000 होता है। अयुतद्वय का मतलब क्या होता है 20,000। और ये जो विश्वकंभस्य है इट इज एन डायमीटर, विश्वकंभस्य का मतलब है डायमीटर, और आसन्नो इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन, दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन और द नियरेस्ट वैल्यू। और ये जो आता है वृत्त का मतलब आता है ये सर्कल, और परिणा का मतलब आता है सरकमफरेंस, परिणा का मतलब क्या है सरकमफरेंस। तो ये श्लोक के माध्यम से ये बताते हैं कि ये जो वैल्यू है 62,832 ये जो वैल्यू है वो एक सर्कल का सरकमफरेंस है। और किस सर्कल का सरकमफरेंस है कि जिसका डायमीटर 20,000 हो। ये श्लोक क्या कहता है, ये जो 62,832 जो भी वैल्यू आई है ये वैल्यू किसी एक सर्कल का सरकमफरेंस है कि जिसका डायमीटर कितना है 20,000 है। और उन्होंने यहाँ क्लियरली बताया है कि ये आसन्नो है, आसन्नो का मतलब दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन, दिस इज नॉट करेक्ट वैल्यू, ये सबसे ये नियरेस्ट वैल्यू है, दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन है। अगर हम इसका रेशियो ले ले, अगर इसका हम रेशियो ले ले 62,832 डिवाइडेड बाय 20,000 तो ये आता है 3.1416, ये इतना इसका रेशियो आता है। तो ये जो वैल्यू है ये पाई की वैल्यू है, यानी कि ये 4 डिजिट तक ये वैल्यू सही है, ये 1 2 3 एंड 4 ये 3.1416 ये जो 1 तक है ये 4 डिजिट तक इसकी वैल्यू सही है। तो लेकिन यहाँ एक चीज है कि ये जो श्लोक उन्होंने लिखा है इस आर्यभट्टीय जिस ग्रंथ में श्लोक लिखा है, लेकिन उसके बारे में कोई भी रेफरेंस नहीं दिया है कि ये जो श्लोक उन्होंने लिखा है या ये जो पाई की वैल्यू उन्होंने निकाली है वो किस तरह से निकाली है या उसके पीछे क्या लॉजिक है उसका कोई भी उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया है। लेकिन जानकार लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से और ज्यादा रिसर्च किए है, वो क्या बताते हैं कि अगर ये वैल्यू या पाई की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो उसको क्या करना पड़ता है, ये जो अगर सर्कल है सर्कल को रेगुलर पॉलीगॉन कंसिडर करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि पहले सर्कल को स्क्वायर के साथ रिलेट करो, यहाँ स्क्वायर और सर्कल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, फिर यही स्क्वायर को पेंटागन बना दो, फिर पेंटागन और सर्कल में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ऐसे करते करते जितने ज्यादा साइड वाला हम पॉलीगॉन बना सकते हैं उतना बना देंगे, और जितना हम ज्यादा साइड वाला पॉलीगॉन बना सकते हैं उतनी उसकी पाई की वैल्यू हमें नजदीक लेकर जाएंगी या उतना अप्रोक्सीमेशन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो सरकमफरेंस होता है सर्कल का उसको बहुत ही कम हिस्सों में जितना ज्यादा हो सके उस हिस्सों में काटने का कोशिश करते हैं, ऐसा जानकार लोग बताते हैं पाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इस तरह से आर्यभट्ट जी ने ये वैल्यू हमें दी है जो कि 4 डिजिट तक सही है। इसी पाई की वैल्यू की मदद से आर्यभट्ट जी ने सरकमफरेंस ऑफ द अर्थ निकाला था कि जो कि इतना आता है
39,968.1 किलोमीटर। और अभी हमने जो पता किया है सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ वो इतना है 14,075.16 किलोमीटर। तो अगर हम उसका अगर डिफरेंस निकाल दे तो ये सिर्फ 0.2% आता है, यानी कि इस वैल्यू में और इस वैल्यू में सिर्फ 0.2% का ही डिफरेंस है। और ये जो वैल्यू निकाली गई थी ये 479 एडी में निकाली चुकी थी। और ये वैल्यू हमने इस 19वीं सदी में हमने ये वैल्यू निकाली गई है। माधवाचार्य या सिर्फ माधवा, उन्होंने पाई की वैल्यू किस तरह से फाइंड की? उन्होंने पाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए सर्कल को रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कंसिडर किया कि जो आर्यभट्ट जी ने कंसिडर किया था। उन्होंने पाई की वैल्यू निकालने के लिए एक सीरीज डिफाइन की और वो सीरीज की मदद से उन्होंने पाई की वैल्यू निकाले। तो ये सीरीज क्या है वो देख लेते पहले। ये उन्होंने कब किया? ये सब 300 एडी में थे। 300 ईस्वी सन 1300 में सब चीजें थी। माधवाचार्य, ठीक है। तो उन्होंने ये सब किया है। तो उन्होंने एक सीरीज डिफाइन की है। वो सीरीज क्या है? 4 - 4/3 प्लस 4/5 माइनस 4/7 प्लस 4/9 माइनस 4/11, ऐसे करते करते -1/n इंटू 4 2n + 1 इज इक्वल टू पाई। तो ये जितनी हम ज्यादा ये नंबर ऑफ टर्म्स उसमें ऐड करेंगे उतना हमें अप्रोक्सीमेशन करेक्ट मिल जाएगा। तो ये ने इस सीरीज की मदद से 11 डिजिट तक उसकी सही वैल्यू निकाली थी। पाई की 11 डिजिट तक की वैल्यू सही निकाली थी। और ये कब किया था? 1300 एडी में, ईस्वी सन 1300 में। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ तो ये 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये बचेगा 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस 1/11 अप टू -1/n 2n + 1 इज इक्वल टू पाई। अब और रिअरेंज कर देता, ये जो 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में वहां जाके डिवीजन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा π/4 इज इक्वल टू 1 - 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/9 1/11 अप टू -1/n 2n + 1। ये जो सीरीज है ये सबसे पहले माधवाचार्य ने दी और इसी की मदद से उन्होंने पाई की वैल्यू निकाली। लेकिन अभी हम स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं ये सीरीज का नाम आता है, ये सीरीज जिन्होंने दी है इनका नाम आता है ग्रेगरी एंड लेबनीज सीरीज। बट एक्चुअल में ये सीरीज किसने दी है? तो ये सीरीज दी है माधवाचार्य जी, जो कि कब दी है? 1300 एडी में दे चुके हैं। और ये जो ग्रेगरी एंड लेबनीज इन्होंने जो सीरीज दी है ये दी है 700 एडी में दी है। यानी कि ये ग्रेगरी एंड लेबनीज के पहले 400 साल ये सीरीज इंडियन लोगों को पता थी, इंडियन मैथमेटिशियन को पता थी और ये दी थी माधवाचार्य ने दी थी। तो लेकिन अभी हम जो स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो ये सीरीज हमें ग्रेगरी एंड लेबनीज सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से उन्होंने ये सीरीज की मदद से 11 डिजिट तक की पाई की सही वैल्यू निकाली। रामानुजन जी ने किस तरह से पाई का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला दिया है? तो उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था और 1914 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसमें कि पाई का ये फार्मूला दिया हुआ है। और यहाँ जो के जो वेरिएबल है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। और इस फार्मूले की विशेषता ये है कि अगर उसमें के इक्वल टू सिर्फ हम 0 भी पुट कर देंगे तो वो 6 डिजिट तक उसकी करेक्ट वैल्यू दे देता है। और इस वैल्यू में अगर के इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 14 डिजिट तक उसकी करेक्ट वैल्यू मिलती है। के इक्वल टू अगर 2 पुट कर देंगे तो 22 डिजिट तक उसकी करेक्ट वैल्यू मिलती है हमें। तो इस तरह से हम लोग के की वैल्यू यहाँ से +1 भी कर देंगे, यानी कि 2 का अगर यहाँ 3 कर देंगे तो यहाँ अगर 22 डिजिट मिल रही है तो यहाँ फिर से 30 डिजिट तक उसकी वैल्यू करेक्ट मिलेगी। यानी कि हर बार +8 का इंक्रीज हो रहा है, +8 का इंक्रीज हो रहा है। कि अभी जो कंप्यूटर्स में जो पाई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसमें ये फार्मूला यूज होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पाई की वैल्यू के कितने डिजिट तक उसकी वैल्यू निकाली गई है या उसके लेटेस्ट रिकॉर्ड कौन कौन से है। तो हम लोग देखते हैं पहले ये जो है 29 जनवरी 2020 में टिमोथी मलिकिन इन्होंने पाई की वैल्यू 50 ट्रिलियन यानी कि 50 लाख करोड़ तक उसके डिजिट की वैल्यू निकाली है, पाई की वैल्यू निकाली है। फिर लेटेस्ट रिकॉर्ड अभी का ही है 17 अगस्त 2021 का। ये स्विस रिसर्चर्स कुछ लोग थे, उन्होंने क्या किया 62.8 ट्रिलियन यानी कि 62,18,000 करोड़ इतनी पाई की वैल्यू उन्होंने निकाली।
और उनको ये वैल्यू निकालने के लिए उनको 108 दिन लगे। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि पाई डे कब मनाया जाता है। तो पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को। ये भी वैल्यू क्यों 14 मार्च क्यों सिलेक्ट किया है, तो ये जो है ना 3.14, ये 3 जो है ये मंथ बताता है और ये जो 14 जो है ये डेट बताता है। ठीक है, तो ये मार्च 14 को पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है, पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी अभी 2019 में यानी कि 2019 में यूनेस्को ने इसे ही इंटरनेशनल मैथ्स डे करके सम्मति दे दी है। इंटरनेशनल मैथ्स डे। तो 2019 में यूनेस्को ने इसी डे को यानी कि मार्च 14 को ही इंटरनेशनल मैथ्स डे सेलिब्रेट करने के लिए अनुमति दे दी है। तो ये सभी जगह ये पाई डे भी सेलिब्रेट होता है और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी सेलिब्रेट होता है। तो इस तरह से हमने पाई की जानकारी ले ली है। उसमें स्पेशली भारतीय मैथमेटिशियन ने किस तरह से पाई की वैल्यू निकाली और किस तरह से पाई की वैल्यू दे दी, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उसमें कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो के बारे में या और कुछ मुझे कुछ सजेशन देना हो या कुछ कहना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कह दीजिए।